हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है और वो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वापस से रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये लेवल बिटकॉइन होल्ड नहीं कर पाता अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वीकली चार्ट पे आज क्या क्लोजर मिले जो आने वाले टाइम में हमें बेटर मूव देखने को मिले, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरी जितनी भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप ट्रेडिंग मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट कर सकते हो। फर्स्ट बैच हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग है। सेकंड बैच का जो प्री एनरोलमेंट ऑफर है वो ऑनगोइंग है। डिस्काउंट कूपन कोड के लिए आप टेलीग्राम के पुराने पोस्ट चेक कर सकते हो और कोर्स के करिकुलम चेक करने के लिए आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल से वापस से रिजेक्ट लेता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे कंफर्मेशन ऑलमोस्ट जो है, रिकन्फर्मेशन का जो फेज होता है वो हमने ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर डिक्लाइन होता है, नीचे क्लोजर मिलता है, तो ये वाकई बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा सफर हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 15-20 दिन। एंड डेफिनेटली अगर हम यहाँ से संभल जाते हैं, साइडवेज एक्शन लेते हैं या अपसाइड मूव दिखा देते हैं, तो जरूर यहाँ पे एक मिनी ऑल्ट सीजन, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, वो हमें ऑलरेडी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ स्टार्ट होता हुआ आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। यहां पे मैं बात करूंगा कल की क्लोजर की। कल का क्लोजर हमें मिला $50,442। मैंने आपको कहा था कि 50,000 के नियर बाय रीटेस्ट कर सकता है। तो कल लोएस्ट जो गया था $50,190 गया था, वहीं आज सुबह कैंडल स्टार्ट होने के साथ ही डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। 200 EMA लाइन हमने रीटेस्ट कर लिया और $49,644 तक जो है बिटकॉइन नीचे जाता हुआ दिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, आरएसआई की बात करूं, वन डे के चार्ट पे रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 50 का लेवल सपोर्ट कैसा देता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल अभी ये रेजिस्टेंस दे रहा है और जिस हिसाब से डिक्लाइन हो रहे हैं, अगर 45 के बिलो हम जाते हैं आरएसआई लेवल पे, क्लोजर करते हैं डेली चार्ट, तो गाइस हम एक अनदर लेवल जो है नीचे का देख सकते हैं, जिसकी बात मैंने आपको कही हुई है प्राइस लेवल पे पहले से। लेकिन यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई अभी भी 80 अबव बना हुआ है, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं अभी क्लियर कट क्या मूव दिखा रहा है, तो यहाँ पे जरूर जो है अभी मोमेंटम साइडवेज दिख सकता है हमें, जिस हिसाब से ये व्हाइट लाइन हमारा नीचे जाता हुआ दिख रहा है और रेड लाइन अभी काफी ऊपर है। तो जरूर जो है मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम नीचे बना के अभी भी रखा हुआ है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो क्रॉस ओवर हो चुका है, अपसाइड जा रहा है मार्केट। डेफिनेटली जो है अभी इंपॉर्टेंट लेवल जब तक जीरो के अबव नहीं आते तब तक हमें प्राइस लेवल पे उतना मेजर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे है आज वीकली कैंडल स्पॉट के चार्ट का क्लोजर, तो कैसे क्या क्लोजर मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले वीक के कंपैरिजन में, हम क्लियर कट जो बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, पिछले वीक हमने डंप दिखाया था, रीटेस्ट किया, अपर जोन गए, लेकिन 51,864 के आसपास से वापस से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है और ये रिजेक्शन कहीं ना कहीं 52,000 के नियर बाय मिल रहा है हमें, और इसके ऊपर क्लोजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें आने वाली वीक में अच्छा ग्रोथ दिखाना है। याद रखना, वर्स्ट केस सिनेरियो 45,000 जो है हमारा अभी भी सपोर्ट लेवल बना हुआ है। लेकिन वीकली चार्ट पे अगर हम इस लाइन के आसपास ही क्लोज करते हैं, तो अगला जो 3 दिन होगा, यानी मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, अगर बिटकॉइन 54,000 के ऊपर क्लोजर नहीं लेता है, तो हम अनदर एक वीक इसी जोन में देखेंगे बिटकॉइन को, और यानी कि इसी रेंज में टेस्ट करता हुआ दिखेगा बिटकॉइन। लेकिन ओवरऑल वीकली चार्ट पे अभी जरूर जो है मोमेंटम काफी नीचे है, तो यहाँ पे टाइम जरूर लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइडवेज एक्शन के ज्यादा चांसेस बनते हैं अगर ऐसा कुछ डिक्लिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट आवर्स में, तो शॉर्ट आवर्स में आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि हमने कहीं ना कहीं ये सेंडिंग ट्रायंगल जो हमारा बन रहा था वो रिजेक्ट हो गया, हमने रीटेस्ट किया और ब्रेकडाउन नीचे की तरफ लिया, और इसका जो लेवल ऑफ सपोर्ट है नीचे का वो है अराउंड 49,000 का। हमेशा कहता हूं सेंडिंग ट्रायंगल मेजर चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं अपसाइड ब्रेक करने के, लेकिन हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर कर सकते हैं। इस अगर मैं इसे लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश करूं, तो ये हमें कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिला है अभी तक बिटकॉइन में, और जिस हिसाब से ये रिजेक्शन लिया है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो नीचे का टारगेट है वो नियर बाय अराउंड 49,000 का लेवल अभी भी रीटेस्ट हो सकता है। स्पेशली हम जिस लेवल पे चले गए हैं 1 आवर के चार्ट पे, हमें रिजेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है वापस से 50,000 के आसपास, और अगर सपोर्ट हम 49,300 का लेवल 1 आवर के चार्ट पे ब्रेक करते हैं क्लोजर के साथ, तो जरूर जो है ये थोड़ा सा मोमेंटम और ज्यादा जो है स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा डाउन साइड में। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि ये 200 EMA लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्लियर कट दिख रहा है कितने बार हमने रीटेस्ट किया, लेकिन एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुए।
नीचे आ रहे हैं। डेफिनेटली हमारा सपोर्ट लेवल है 49,000 के आसपास, ये लेवल 49,300 जो 1 आवर के चार्ट पे भी सपोर्ट का जोन है वो रीटेस्ट हो सकता है आने वाले आवर्स में, जिस हिसाब से मोमेंटम हमें मिला है। एंड डेफिनेटली उसके बाद जो मोमेंटम क्या अपसाइड जा सकता है, तो यस यहाँ से बाउंस बैक अभी भी पॉसिबल है और अगले रेंज में हम वापस से 51,300 को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। लेकिन याद रखना हमें 49,000 का लेवल हमें किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करना। अगर हम ब्रेक करते हैं तो गाइज ये 50 के लेवल के बिलो ऑलरेडी हम रीटेस्ट कर रहे हैं और ये नीचे जाता हुआ दिखेगा और ऐसे सिनेरियो में हमें अनदर जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वहीं 50 के अबव आरएसआई चला जाता है तो ये बहुत अच्छा संकेत होगा। वहीं इस आवर में, इस 4 आवर में हम 50,200 के लेवल के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए शॉर्ट आवर्स में बिटकॉइन क्या कहता है। बात कर लेता हूँ बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड रीटेस्ट करने आ रहा है और मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर जरूर गया है लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में रीटेस्ट करने आएगा। रीटेस्ट करने कहां पे लेवल है, 49,500 के नियर बाय का लेवल है। ये तो सारे जो फिगर है 49,000 के नियर बाय का। अगर हम ये लेवल ब्रेक नहीं करते हैं और अगर कभी किसी आवर में पैनिक मोमेंटम की वजह से ब्रेक होता है तो 48,600 इज द लास्ट सपोर्ट। अगर हम ये ब्रेक कर लेते हैं गाइस तो डेफिनेटली हमारा बिटकॉइन जो है वापस से 42,000 के नियर बाय रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है और अगर वहां पे होल्ड नहीं मिलता तो डेफिनेटली 38,000। बट टाइम स्पेंड की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हाई चांसेस हो जाएंगे। फिर अनदर 1 महीना जो है बिटकॉइन यहीं पे साइडवेज एक्शन दिखाएगा। ऑल्ट कॉइन का उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा डॉलर के टर्म में हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन बीटीसी के टर्म में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो डिसाइड करेगा डोमिनेंस चार्ट। और डोमिनेंस चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को अभी टेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि मंडे ऑनवर्ड हमें शायद मोमेंटम दिख सकता है मार्केट में और आज का क्लोजर के बाद मंडे ऑनवर्ड हमें मोमेंटम यहाँ पे अगर दिखता है, ग्रीन कैंडल क्लोज होता है मंडे का, तो याद रखना फिर हमारा अपर जोन का जर्नी शुरू हो जाएगा। यानी कि अगला जो क्रिटिकल लेवल है 54,000 का वो लेवल अगले वीक हम रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इन लेवल्स का हमें ख्याल रखना है। और डोमिनेंस चार्ट की बात करूं, क्लियर कट अपसाइड गए हम 20 EMA रीटेस्ट करके और वापस से रिजेक्ट होते हुए दिखे। कल के दिन हमने वापस से जो है डाउनफॉल देखा टुवर्ड्स 39.95 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्लोजर हमें कहां पे मिला है, क्लोजर मिला 40.05, जिस लेवल के ऊपर हमें बार बार बाउंस बैक मिला है। क्या ये लेवल हम ब्रेक कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस हिसाब से रिजेक्शन मिल रहा है, यस दैट इज टोटली पॉसिबल और यहाँ पे हाई चांसेस बन जाते हैं कि हम इस लेवल को ब्रेक करें। लेकिन याद रखना 39.65 से लेकर 39.70 का लेवल जब तक हम डेली चार्ट पे क्लोजर नहीं लेते हैं तब तक ये कहना कि यहाँ पे क्लियर कट हमें अनदर 10% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा डोमिनेंस चार्ट पे, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा ऑल्ट कॉइन में, ऑल्ट सीजन में, स्पेशली अगर आपकी थिंकिंग बीटीसी के टर्म में है तो डोमिनेंस चार्ट जो है सीधा सीधा इंपैक्ट करता है ऑल्ट कॉइन के फिगर्स को बीटीसी के टर्म में। लेकिन डॉलर के चार्ट पे तभी इंपैक्टफुल होगा प्राइस जब बिटकॉइन जो है 50,000 का लेवल एटलीस्ट होल्ड करेगा। 50,000 के बिलो डॉलर में ऑल्ट कॉइन नुकसान देता हुआ दिखेगा और वहीं अगर अपसाइड जाता है तो दोनों के टर्म में हो सकता है हमें बेनिफिट देखने को मिले। तो देखना इंटरेस्टिंग है और इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा हूं। जल्दी आप लोगों को कुछ ऑल्ट कॉइन मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे मिनी ऑल्ट सीजन का संकेत दिख रहा है। जैसा हमने लास्ट ईयर दिसंबर से लेकर जनवरी के मंथ में मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये साइडवेज एक्शन जैसे ही ब्रेक होगा हम टुवर्ड्स 30 बढ़ेंगे। और याद होगा हमने इस लेवल पे मैंने आपको कहा था जनवरी के मंथ में कि अब यहाँ से ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है मेजरली 65 के आसपास। और यहाँ पे जब हमें मेजर मूव दिखेगा तब जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे जो कि 60 का लेवल था और ब्रेक करते ही हम पहुंच गए बहुत तेजी से 40 के आसपास। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पे एक मेजर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जो कि मई से लेकर अभी तक फॉर्मेशन ले रहा है। और अगर ये ब्रेक होता है तो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट हो सकता है वो काफी अच्छा खासा लेवल हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखने की कोशिश करूं तो एक रफ फिगर में अगर बताऊं तो ये लेवल आप डोमिनेंस चार्ट को नीचे ले जा सकता है अप टू बिलो 28 के आसपास या 29 के आसपास। आपको याद होगा 2.618 यहाँ पे है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें फिर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब हम इस रेंज से बाहर निकलेंगे। इस रेंज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है अगर जो है ऑल्ट कॉइन को बेटर मूव दिखाना है अभी के सिनेरियो में, स्पेशली बीटीसी के टर्म में। और क्योंकि बिटकॉइन का बुल रन जो है स्ट्रेच हो चुका है तो यहाँ पे हमें डबल बेनिफिट मिल सकता है आने वाले 6 महीने में इसका। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी अब लेना शुरू कर देना चाहिए। ऑल्ट सीजन में जो मैं बार बार कहता था बिटकॉइन में 90% पोजीशन बनाओ, अब वो सेफ्टी जोन कह सकते हो। बिटकॉइन ने मूव नहीं दिखाया लेकिन अगर दिखाता है यहाँ पे तो बहुत बड़ा गेम हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली कह दो या फिर फॉर्चुनेटली कह दो ये चीजें एक्सटेंड हो गई है। और एक्सटेंड होने का मतलब है अब जो बिटकॉइन का टॉप का फिगर है वो 2.5 से 3 लाख डॉलर का जा सकता है। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, वो हो सकता है मार्च में आए, हो सकता है मई तक में आए। लेकिन 2022 में हमें अच्छा खासा रैली अभी भी देखने को मिलेगा जिस हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस कहता है और जिस हिसाब से सोशल सेंटिमेंट कहता है। और बिटकॉइन का अभी तक फोमो जो पीरियड है वो अभी तक बना नहीं है, तो मार्केट में अभी बहुत स्कोप बाकी है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि हमें सही ऑल्ट कॉइन का चुनाव करके और कुछ परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना चाहिए अगले 5 से 10 दिनों के अंदर, क्योंकि यहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूं बिटकॉइन के कंफर्मेशन का, क्योंकि अगर 49,000 के बिलो ब्रेक हो जाता है बिटकॉइन तो जरूर यहां पे 42,000 तक गिर सकता है और ऐसे सिनारियो में ऑल्ट कॉइन आपको और चीप मिल सकता है। तो इस वजह से मैं आपको वेट करा रहा हूं, लेकिन यहां पे ये कहीं जरूर संकेत मिल रहा है कि हम 40 का लेवल ब्रेक करने वाले हैं। यहां पे टाइम कितना स्पेंड करते हैं देखना इंटरेस्टिंग होगा। ईयरली चार्ट जो है डेफिनेटली हमारा क्लोजर होगा इस मंथ के साथ ही, लेकिन मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्लियर कट रिजेक्शन हमें मिल रहा है। और आपने अभी तक जो भी मोमेंटम देखा है, अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि अभी तक बिटकॉइन जो है रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है डोमिनेंस चार्ट पे। इसका मतलब ये है कि हम क्लियर कट नीचे जाने वाले हैं। कुछ ऐसा ही मोमेंटम हमें यहां से एक्सपेक्ट होना चाहिए और ये है 2020 दिसंबर के आसपास का फिगर और ये है 2021 दिसंबर के आसपास का फिगर। तो इतना परसेंट का गेन या फिर कह लो कि डोमिनेंस चार्ट पे हमें ड्रॉप देखने को मिला। और जिस हिसाब से 10 EMA रीटेस्ट हमने किया है 2-3 बार, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में, उसके बाद जिस हिसाब से रिजेक्शन मिल रहा है, एक बार हमने मंथली क्लोजर इसके बिलो क्लोज कर लिया गाइस तो हमारा एक न्यू जर्नी शुरू हो जाएगा। और यहां पे याद रखना फिर ये ड्रॉप अगर नीचे की तरफ आता है तो ये एक बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है। स्पेशली बुलरन का स्ट्रेच हो चुका है पीरियड, तो ये हमें और बेनिफिट दे सकता है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तभी मिलेगा जब हम इस जोन से बाहर आए। ईयरली चार्ट पे भी हमें क्लियर कट जो चीजें हैं वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्लियर कट पूरे साल हमने ड्रॉप देखा है डोमिनेंस चार्ट पे और ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। भले ही आप शॉर्ट टर्म में बोलो कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, या जो भी आपका स्टेटमेंट हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन जो भी लोग लॉन्ग टर्म में खेलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता। वो क्लियर कट 2021 का चार्ट आपको सजेस्ट कर रहा है एज पर डोमिनेंस चार्ट। ये था हमारा 2017 का चार्ट। अगले साल हमने मूव दिखा दिया था अपसाइड, तो क्या इस बार ऐसा कुछ हो सकता है? तो उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं वेट करो थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए। अगर रिस्क भी लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा 30-40% फंड पे रखो, 90 या 100% फंड पे अभी रिस्क मत लेना, क्योंकि बिटकॉइन का टॉप अभी भी नहीं आया है। 54,000 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो जरूर यहाँ पे 90,000 का पॉसिबल जो फिगर है जल्दी पहुंचते हुए दिखेगा, लेकिन उस ड्यूरेशन में हमारा ऑल सीजन कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का टॉप कहीं ऊपर कहीं गुना ऊपर जाने वाला है। तो इन सबके ऊपर नजर रखूंगा। इथेरियम के चार्ट की बात करूं, कल के दिन एग्जैक्ट लेवल पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला। मैंने आपको कहा था कि हमें 0.078 के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कल के दिन हमें लोएस्ट जो 0.079 का फिगर देखने को मिला, वहां से बाउंस बैक देखने को मिला एंड इस लेवल से बाउंस बैक हमें 21 EMA के आसपास देखने को मिला। डेफिनेटली जो है क्लोजर मैंने आपको कहा था कि हो सकता है 0.082 का लेवल रीटेस्ट हो, तो यहाँ पे 0.081 का लेवल वापस से रीटेस्ट हुआ। अभी इस वक्त जो है आज के दिन 0.08138 के आसपास टच करके वहां से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे अभी भी यहाँ पे डाउनवर्ड मूव बन सकता है या वाकई ऊपर जाएगा? तो इन सब का जो लेवल आप देखोगे एग्जैक्ट बाउंड्री लेवल पे चल रहा है और ये सारा कुछ जो है बिटकॉइन की तरह ही बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे डाउनवर्ड मूव अभी भी मैकडी पर हमें क्लियर कट दिख रहा है, यानी कि मोमेंटम अभी जरूर डाउनवर्ड बना हुआ है, लेकिन सकोस्टिक RSI 20 के अबव जैसी जल्दी से आता है वैसे ही जो है मोमेंटम का हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर RSI 50 के अबव रहता है। फिलहाल अभी रिजेक्शन होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन डेली का क्लोजर अगर हम 0.082 के ऊपर बना लेते हैं तो मैंने आपको कहा हुआ था कि इस लेवल को हम रीटेस्ट कर सकते हैं 0.0826 के आसपास। तो वो लेवल आने वाले 2-3 दिनों में आपको रीटेस्ट करता हुआ दिख जाएगा। वहीं यूएसडी चार्ट की बात करूं, एग्जैक्टली जैसे जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है वैसे ही हमारा इथेरियम का यूएसडी चार्ट भी बिहेव कर रहा है। ऑल दो सकोस्टिक RSI जो है 80 के अबव बना हुआ, तो वहां पे साइडवेज सेक्शन भी अपसाइड मूव दिखाएगा। स्पेशली RSI जो है नियर बाय 49 और 50 के आसपास होवर कर रहा है, इसीलिए प्राइस भी हमारा उसी रेंज में कंटिन्यूसली बना हुआ है। कल के दिन हम वापस से 21 EMA ब्रेक करने की कोशिश किया, हाईएस्ट जो था $4157 के आसपास जाता हुआ दिखा। वहीं आज के दिन हमें रिजेक्शन देखने को मिला और कल के दिन क्लोजर ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन आज उतना ही परसेंट जो है डाउनफॉल मूव दिखा चुका है। अभी येलो लाइन के आसपास हमें सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए और ये जो लेवल है 4000 का इसे होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं कर पाता तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो है $3953 एंड व्हाइट लाइन जो है आज की डेट में $3869 पहुंच चुका है। तो ये लेवल तभी जा सकते हैं अगर बिटकॉइन हमारा 39,000 टच करता है या फिर उस लेवल को ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है हम भले साइडवेज एक्शन दिखाए लेकिन अपसाइड मूव देखने को मिले। ऑल दो शॉर्ट का पोजीशन बनाया तो चांसेस जरूर बन रहे हैं, लेकिन ये 1.5 साल का सपोर्ट जोन है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तो इसे ब्रेक इतने आसानी से नहीं करेगा और अगर ब्रेक कर जाता है तो ये बहुत ही बैड संकेत होंगे इथेरियम के यूएसडी प्राइस पे डेफिनेटली। लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट में मोमेंटम जो है जरूर साइडवेज एक्शन बना हुआ है, 1 आवर के चार्ट पे कह लूं या फिर 4 आवर के चार्ट पे कह लूं, लेकिन ये मोमेंटम जो है
अगर हमारा 54,000 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 75,000 के नियर बाय, जिसकी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और स्पेशली 54,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, इस लेवल पे हमें सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे जिस लेवल को हम ब्रेक कर रहे हैं मेक श्योर करना होगा कि हमें एटलीस्ट 50,000 के ऊपर क्लोजर मिले। अगर 50,000 के नीचे क्लोज मिलता है और कल के दिन अगर मोमेंटम सही नहीं मिलता मार्केट को, तो गाइस फिर यहाँ पे हम जरूर वापस से 42,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिया, नजर में बना के रखना है। ऑल्ट कॉइन पे डिसीजन देखो कुछ तो आपको पर्सनली लेना होगा, लेकिन मेरे जो सजेशन होंगे वो मैं आपको जल्दी देने वाला हूं कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन दिख सकते हैं आपको बेनिफिट देते हुए। स्पेशली मैंने मैटिक और WRX के लिए बहुत पहले ही आपको कहा था कि उनमें एंट्री ले सकते हो और वो अच्छा खासा गेन भी दिया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये मिनी ऑल्ट सीजन आता है तो मेजॉरिटी ऑफ जो ऑल्ट कॉइन है वो अच्छा खासा गेन देंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले डेज में मैं वेबसाइट पे वापस से ऑल्ट कॉइन्स के कुछ लिस्ट शेयर करूं, कुछ ही लिस्ट शेयर करूंगा, मैक्सिमम 10 to 20 जो भी आपके एनालिसिस कहते हैं उसके हिसाब से आप जरूर प्लान कर सकते हो। याद रखना यहाँ पे मिनी ऑल्ट सीजन की बात हो रही है और वो होगा जनवरी का मंथ, फेवरेबल कंडीशन ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो इन सब के ऊपर नजर बना के रखूंगा, जैसे कोई क्विक अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। लेकिन बिटकॉइन का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंथली चार्ट यानी कि ईयरली चार्ट पे कैसे क्या मिलता है और यहाँ पे इस वीक का क्लोजर कैसे क्या मिलता है। एंड डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड्स हमें नया मार्केट का जो मूव है वो भी क्लियर हो जाएगा और 54,000 का लेवल हम ब्रेक करते हैं या नहीं करते हैं वो भी आने वाले डेज में हमें पता चल जाएगा। इतना तो श्योर हो गए हैं कि हम जो है यहाँ पे साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं, अपर जोन हम नहीं जा पा रहे हैं, रेजिस्टेंस जरूर मिला हुआ है, वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करते हैं तभी हमारा स्कोप ऊपर की तरफ है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।